हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं कि 50 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला का जो आगाज़ हुआ था, उस श्रेणी में ये 9 नंबर की वीडियो आपके सामने जा रही है। और अब तक हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 27, 28 और 29 ये 3 प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे होंगे। तो इस प्रकार 50 प्रैक्टिस सेट कवर करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 16 वीडियो देखनी पड़ेगी और आपको भी। तो इस प्रकार हम 16 वीडियो लाएंगे और जिस प्रकार 16 वीडियो आएगी और 50 प्रैक्टिस सेट आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। और इस प्रकार आपके 50 प्रैक्टिस सेट जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कहीं ना कहीं 1200 प्लस क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। और प्रैक्टिस सेट नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है मेरे दोस्तों? तो महाभारत में मिलता है माही गीर, एक जनजाति होती है, इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़। सामाजिक शोध विधि का व्यवहारिक उद्देश्य कौन सा है? सामाजिक समाधान, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक विघटन निराकरण, ये सभी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई मेरे दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा 1882 में हुई थी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन जनजाति समाज के संबंध में सही नहीं है पूछा है मेरे दोस्तों? तो समाज का आकार बड़ा नहीं होता है, समाज का आकार छोटा होता है, यही बात गलत है। आगे बढ़ेंगे। भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में किया गया था मेरे दोस्तों? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना आई थी, तो उसमें भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन कथन असंगत है, मतलब कौन बात गलत है मेरे दोस्तों? तो ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी, विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है, गलत बात है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। योजना भी बनती है, रिपोर्ट भी होती है और बटन आवंटन भी होता है, बजट आवंटन। आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है मेरे दोस्तों हेक्टेयर में? तो 1.6 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति होती है। आगे बढ़ेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई मेरे दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण जो है व्यक्ति, इन्हीं के नाम पे 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों? तो आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है मेरे दोस्तों। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रोजगार छतरी योजना, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। तो अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। और वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते मेरे दोस्तों। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, मतलब कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो भाग गंगा की मिट्टी से बना है, लाई गई मिट्टी से। आगे बढ़ेंगे। कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है पूछा मेरे दोस्तों? सांख्यिकी विश्लेषण की कमी, ये विशेषता नहीं है। आगे बढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया मेरे दोस्तों? लागू करने की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, तो ये लागू किया गया ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। अगर पूछता कहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हुई तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाता ए, राजस्थान हो जाता, लेकिन नहीं, ये पूछा है लागू कहाँ किया गया, इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन नहीं है मेरे दोस्तों? तो सामान्य काश्तकार, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में किस कारणों से भूदान की सफलता सीमित रही? तो सीमित इसलिए रही क्योंकि यहाँ पे भूमि जो दी जाती थी वो जुताई योग्य नहीं थी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, भूमि जुताई योग्य नहीं होती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई है, ये बात श्रीनिवासन जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, श्रीनिवासन जी ने कहा था। आगे बढ़ेंगे।
भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो ये आपका रिकॉर्ड जो है गिरदावरी है, गिरदावरी ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन समाज कैसा समाज है? अफ्रीका के लोग आपको पता होगा जनजाति होते हैं, तो वो समाज जो है जनजाति है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? अगर सूती वस्त्र उत्पादन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है पूरे भारत में वो है नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे मेरे दोस्तों? तो जो लक्ष्य था वो था ग्रामीण दरिद्रता का निवारण, सबके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण का संरक्षण, अर्थात उत्तर डी। आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य नहीं थे मेरे दोस्तों? नहीं थे, मतलब जन सांख्यिकी को बढ़ावा देना ये उद्देश्य नहीं था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। मृत्यु दर में कमी लाना सही था, संचारी रोगों की रोकथाम भी करना था, लेकिन वो नहीं था। आगे बढ़ेंगे। कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? प्रमुख कार्य पूछ रहा है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सस्ती दरों पर ऋण भी देना है, रोजगार के अवसर भी देने हैं, और डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सुपोषित माँ अभियान योजना के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, माताओं को, महिलाओं को, और जो बच्चा पैदा होगा उसको, क्योंकि आगे बढ़ेंगे। कौन सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? तो कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही जवाब। सर्वांगीण विकास भी करना है, मानसिक दोष में बदलाव करना और व्यक्तित्व विकास भी करना है। और इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 27 पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 28 आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन, कौन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना का उद्देश्य है? सुमन योजना इसका मतलब है, इसका उद्देश्य है ये सभी माता एवं शिशु को प्रसव हेतु सुरक्षा चिकित्सा प्रदान करना, भुगतान रहित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करना, शिशु दर में कमी लाना। आगे बढ़ेंगे। कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है मेरे दोस्तों? तो 5,000 से 1.5 लाख रुपए, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। तो कुसुम योजना जो बात थी वो इसका ये आपकी थी सौर ऊर्जा से संबंधित है, तो इस ऊर्जा का किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं, ये बात सही नहीं है, और भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में अधिकतम कितनी राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? तो 25 लाख रुपये आपको ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की अधिकतम राशि है, 25 लाख रुपये। आगे बढ़ेंगे। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बेड या कितने बिस्तर होने चाहिए मेरे दोस्तों? तो 300 बिस्तर, 300 बेड की व्यवस्था अस्पताल में होना चाहिए, जिला अस्पताल में। आगे बढ़ेंगे। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिला है मेरे दोस्तों? तो इस प्रकार कटाई, कृषि उद्यमिता और अधोसंरचना सबको बढ़ावा मिला है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है मेरे दोस्तों? तो कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि। आगे बढ़ेंगे। समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है मेरे दोस्तों? उतार चढ़ावदार परिवर्तन होता है जनसंख्या के क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे। नौवां क्वेश्चन, निम्न में कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव है मेरे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है, जाति प्रथा में परिवर्तन हुआ, रोजगार की। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भूमि सुधार से आशय होता है भूमि संबंधों का नियोजन, स्वामित्व का पुनर्गठन, जोतों का पुनर्गठन, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य कौन थे? तो अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना, संपत्ति विवादों को कम करना, भूमि अभिलेखों को पारदर्शी बनाना, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में रसोई के परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि के प्रयोग से खाना बनता है? अभी भी गांव में बनता है, इस प्रकार आंसर डी हो जाएगा। 85% घरों में अभी भी ये खाना ऐसे ही बनता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर उस सामाजिक स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है मेरे दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ए गरीबी। वो गरीबी वाली स्थिति होती है जब आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति असमर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है? ग्राम सभा की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243 ए के तहत इसको क भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था मेरे दोस्तों? तो ग्रामणी होता था। कौन होता था? ग्रामीण नहीं, ग्रामणी।
आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं? तो ग्रामीण विकास विभाग ये भी है और भूमि संसाधन विभाग ये भी है। इस प्रकार आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा। वीडियो इन दोनों को देखिए, ग्रामीण विकास और भूमि संसाधन दोनों को ऐड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। युवा उद्यमिता विकास अभियान, युवा हब योजना जिसे बोलते हैं, का प्रमुख उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ये सभी होगा, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है, स्टार्टअप बनाने की तैयारी भी है और साथ साथ योग्यता के अनुसार नौकरी देना भी उद्देश्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सांख्यिकी विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व का स्पष्टीकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे और निम्न में कौन प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली का वर्गीकरण या प्रकार नहीं है मेरे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नहीं है, पूछा ना, वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बी, संचरित प्रश्नावली। आगे बढ़ेंगे, 21वां क्वेश्चन, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। देखिए, देश का प्रथम पूछा है तो सही जवाब हो जाएगा पंतनगर मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। आगे बढ़ेंगे, भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है तो पशुचारण को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण करना, तो ये तो आपका तो बी जो है, पशुचारण को बढ़ावा देना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। वृक्षारोपण करना है और बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना भी है। आगे बढ़ेंगे, देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्यक्रम क्या हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, भंडारण करना भी है, अनाज का प्रसंस्करण भी करना है। ठीक, और आगे बढ़ेंगे, 24वां क्वेश्चन, वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होता है मेरे दोस्तों? तो चिंतन पर आधारित नहीं होता, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, विकास खंडों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या कहलाता है? तो विकास खंड मतलब विकास खंड में कौन बैठता है अधिकारी? तो वो होता है आपका खंड विकास अधिकारी। कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार 25 क्वेश्चन और फिर से हमने पूरे कर लिए हैं और अब बढ़ेंगे, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 28 पूरा हो चुका है और अब बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 29 की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 29, चलिए इसी प्रकार हम 50 प्रैक्टिस सेट आपको पूरा कराने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, हरित क्रांति के पश्चात श्रम विस्थापन हुआ तो गांव से नगर की ओर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला आगे बढ़ेंगे, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है। अब तक क्या पूछा था? कृषि विश्वविद्यालय तो पंतनगर था, लेकिन ये पूछा है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, तो पुद्दुचेरी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सांख्यिकी की विशेषता को सही प्रदर्शित नहीं करता है मेरे दोस्तों? सांख्यिकी की विशेषता को सही प्रदर्शित नहीं करता है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी। आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ, निम्न में कौन साक्षात्कार के प्रमुख दोष हैं? देखिए, तो प्रमुख दोष जो हैं वो प्रमुख दोष खर्चीली विधि भी है, एकरूपता में कमी भी है, मौखिक उत्तर का विश्वास भी है। इस प्रकार ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, कौन वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सी, भावनात्मक। चलिए, निम्न में कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य है मेरे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक घटना का वर्णन, कारण संबंध की खोज और रचनात्मक कार्य भी होगा। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान कितने रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है मेरे दोस्तों? तो 2500 रुपये ऐसा बनाया गया, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन के दौरान 2500 रुपये उन्हें दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षक एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हरदोई में। ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्तों, हरदोई में। वीडियो मेरे दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है मेरे दोस्तों? वैदिक साहित्य में आपने पढ़ा होगा, वैदिक साहित्य में सबसे पहले ग्राम शब्द मिला था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया? नाम इसका चेंज कर दिया गया, तो नाम चेंज कर दिया सन 2014 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। और बढ़ेंगे 11वें क्वेश्चन की तरफ, विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की थी? तो ये बताना है। तो इसकी जो शुरुआत हुई आपकी सबसे पहले मतलब कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, झारखंड में की गई। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का निम्न में एक कौन सा उद्देश्य है? तो
तो मेरे दोस्तों देखिए, जो ये उद्देश्य उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी करना है, लिंग समानता को दूर भी करना है, असमानता को। ठीक, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उसके घरों में से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो ये नियम तो बना था 70 लीटर के लिए, लेकिन अभी भी बहुत जगह ये योजना पहुंच नहीं पाई मेरे दोस्तों। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 लीटर। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में शामिल है मेरे दोस्तों। इसका भी सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त डी सभी। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का सुदृढ़ भी करना है, उत्तम किस्म भी बनाना है। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है मेरे दोस्तों? नहीं पूछा है मेरे दोस्तों, प्रतिमान नहीं है तो समतल परिवर्तन प्रतिमान नहीं है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है मेरे दोस्तों? नहीं पूछा है ना, तो संस्कृतिकरण पर प्रभाव किसका नहीं पड़ेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च वर्ग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, उच्च वर्ग बढ़ रही है तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ने दीजिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो सितंबर 2020 में की गई, सितंबर 2020 में। आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरू फिर से देखिए रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, सितंबर 2020 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? भूमि सुधार अगर करना है, भूमि सुधार करना है तो उपरोक्त सभी काम करना पड़ेगा। आर्थिक समानता को दूर करना पड़ेगा, असमानता को काश्तकार सुरक्षा भी करना पड़ेगा, और भी काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है? तो मेरे दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक का संतुष्ट होना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कहाँ देश का सबसे बड़ा इनकन्यूबेशन हब की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मेरे दोस्तों ये रखा गया आपके लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो ये बहुत कम है, तो प्रतिशत हो जाएगा 1% हो जाएगा। एक मेरे दोस्तों सही जवाब, एक इसका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है मेरे दोस्तों? तो चंद्रप्रभा से चंदौली, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। ग्रामीण समाज के संपत्ति के अचल रूप में कौन नहीं पाया जाता है? अचल रूप मतलब कि